स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज छठ पूजा का पवित्र त्यौहार है और छठ पूजा जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये पहले बिहार क्षेत्र में मनाई जाती थी, लेकिन आज का चलन ये देखा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षो उल्लास से मनाया जाता है। तो इसी त्यौहार पे हम पहुँचे हैं आज दुर्गा कॉलोनी में। आप देख सकते हैं कि छठ पूजा का कितना भव्य यहाँ पे मेला लगा हुआ है और लोग अपने अपने रीति रिवाजों से जो है यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और आप पूरा दिखा देते हैं हम अंदर भी चल के कितने भव्य तरीके से जो है पूजा पाठ हो रहा है और महिलाएं डांस कर रही हैं, नाच गाना कर रही हैं और कितना यहाँ पे भव्य आप नज़ारा देख सकते हैं। और पूरी रीति रिवाज से, क्योंकि कहीं ना कहीं नहर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल में और पूरी व्यवस्थित तरीके से ये लोग छठ पूजा का त्यौहार जो है मना रहे हैं। और छठ पूजा की अगर जो हम कहते हैं कि छठ मैया से जो भी मनोकामना मांगो वो कहीं ना कहीं पूरी होती है, तो इसी उम्मीद से और इसी आशा से जो हैं ये लोग छठ पूजा का त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर ये जो परंपरा है ये कहाँ से शुरू हुई है और किस तरीके से शुरू हुई है। ये आप देख सकते हैं किसी के हाथ में कलश है, दीपक है और कितना ज़्यादा त्यौहार को मना रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं कि उनसे जानते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डांस भी हो रहा है और पूरी हर्षो उल्लास से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ ये देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और ख़ास तौर से महिलाएं हैं जिनके हाथों में कलश है और दीपक है और पूरी खुशी का इनका ठिकाना नहीं है। आप तो जान लेते हैं सबसे पहले आंटी से ही, क्या कहना चाहेंगे आप छठ पूजा के बारे में? हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है छठ पूजा। हम लोग बहुत उल्लास के साथ छठ पूजा मनाते हैं और साल भर के लिए इसको इंतज़ार करते हैं कि कब आएगा छठ पूजा जी। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे छठ पूजा में आपने जो का ये सिंदूर है और पूरे नाक से लेके पूरी मांग तक ये जा रहा है, इसका क्या महत्व है? ये हमारा पीला सिंदूर ना बिहार का वो है सबसे, ये हमारा पीला सिंदूर बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसको माना जाता है और इसी को लगाया जाता है खास करके छठ पूजा में और हर एक त्यौहार में हम लोग ये सिंदूर लगाते हैं। तो सुना आपने पीला सिंदूर है जो ये बिहार का शुभ माना जाता है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप देख भी रहे होंगे। सबसे पहले हम भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं कैप्टन सिनेश्वर सिंह, पूर्वांचल अध्यक्ष। मैं पूर्वांचल संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सिनेश्वर सिंह है जी। अभी पूर्वांचल की हम बात कर लेते हैं कि पूर्वांचल में यहाँ पे हम आए हैं दुर्गा कॉलोनी और यहाँ पे पूर्वांचल छठ पूजा का आयोजन किया गया है। ये पूर्वांचल शब्द अगर जो कहा जाए तो क्या है ये जितने भी जो हमारे जो भोजपुरी भाषी लोग हैं जो लखनऊ से लगभग जो पूरब साइड में जिनका भाषा कल्चर और जिनकी संस्कृति एक है, उन सारों ने मिलकर अपने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपने सनातन को जिंदा रखने के लिए ये हमने एक संगठन बनाया है ताकि अपने जो सनातन है वो जीवित रहे और जो परंपराएं जो हमारी चली आ रही है वो चलती रहे। जैसे कि माता सीता ने पहली बार छठ पूजा बिहार में ही मुंगेर में की थी, तो जब माता सीता जो रामचंद्र जी की धर्मपत्नी थी, जो हमारे जो मनुष्य के आदर्श हैं, जो हमारे जो पूरा मनुष्य जाति का जो आदर्श माने जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी ने जब छठ पूजा मुंगेर में किया तो वहीं से छठ पूजा शुरू हुआ। आज
उसी परंपरा को, उसी सिद्धांत पे, जिस तरह से माता सीता ने छठ पूजा मुंगेर में, बिहार में की थी, उसी को आगे बढ़ते बढ़ते बिहार से लेकर आज पूरे देश के, पूरा विदेश में, पूरा वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी हमारे जो पूर्वांचल के लोग वहाँ नौकरी पेशा या अच्छे अच्छे पोस्टों पर गए हैं, सब लोग अपने सनातन को जीवित रखने के लिए। और ये एक ऐसा पर्व है जो 72 घंटा निर्जले, बिल्कुल बिना पानी के लोग रहते हैं, और उगता सूरज को तो हर कोई नमस्कार करता है। ये पूर्वांचल समाज एक ऐसा है जो डूबता हुआ सूरज को भी नमस्कार। यही हमारा सवाल था कि ये जो छठ पूजा है, इसमें अगर जो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा होती है। एक रात में सूर्य जब अस्त होता है तब पूजा होती है, यानी कि डूबते सूरज की, और अगले दिन सुबह उगते सूरज की पूजा होती है। तो ये इसका मतलब क्या महत्व है? हमारे पूछने का मतलब है कि सूर्य भगवान की पूजा क्यों? ये सूर्य, ये साक्षात देवी माने जाते हैं। साक्षात लोग तो अप्रत्यक्ष कोई हम जो मानते हैं कि ये जैसे मूर्ति है ये भगवान है, लेकिन आप जानते हैं कि बिना सूर्य के रोशनी का कुछ भी संभव नहीं है। तो ये साक्षात देखते हुए देवता हैं, इसलिए हमें उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज को तो हर कोई नमस्कार करता है, लेकिन डूबता हुआ सूरज को केवल पूर्वांचल के लोग ही नमस्कार करते हैं जी। तो डूबते हुए सूरज को पूर्वांचल के लोग नमस्कार करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल जी हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे सवाल से पहले। एस एन मिश्रा जी। यहाँ पे अब सवाल होता है, छठ पूजा है, ज़्यादातर गंगा घाटों पे ही होती है, नदियों के किनारे ही होती है। नदी का क्या महत्व है? नदी का यह है, नदी को हम लोग शुद्ध मानते हैं, इसलिए नदी किनारे में ही हम छठ का पूजा करते हैं, और स्वच्छता को प्रतीत करती है नदी हमारी, इसलिए हम करते हैं छठ वहाँ पे। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह नदी नाला तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग स्वच्छ पानी, यहाँ पर हमने जैसे ये स्विमिंग पूल है, इसमें 2 ट्यूबवेल लगा हुआ है, 2 तरफ से 2 ट्यूबवेल का पानी गिरता है, और आप देखिए वहाँ पर बीच में वहाँ नाला लगा, वो देखो पाइप लगा हुआ है। पानी बाहर से जितना गिरता है उतना सा निकलता जाता है, बहता हुआ पानी का प्रतीक है। और स्वच्छता का मद्देनजर रखते हुए हमने अपने पूर्वांचल समाज के लिए ये व्यवस्था किया है, और इसलिए हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर जो अगर तो बिहार की हम बात कर लेते हैं, तो बिहार समाज के जो प्रदेश के लोग हैं यहाँ पे रुड़की के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमने देखा है कि नहर पे वो लोग पूजा करते हैं। बहता हुआ पानी पे जो है ना वो लोग करते हैं, लेकिन ये भी बहता हुआ पानी है, बंद हुआ पानी में नहीं करते हैं, हम लोग बहते हुए पानी में करते हैं। न जाने क्या वजह ये है कि सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। देखिए, जब हम भी वहाँ जाते थे आज से 8-10 साल पहले, जब फौज के अंदर जो नहर पर सेफ्टी व्यवस्था उतना रहता था। आज क्या हुआ है कि अगर कोई बहता हुआ पानी है, पानी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर आकर अपना आनंद से अपना छठ पूजा मना रहे हैं, एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। वहाँ पर क्या है कि अगर हम जाते हैं तो पहले हमारा ध्यान आता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बूढ़े कहाँ हैं। उतरते समय ये रहता है कि कहीं हमारी पैर न फिसल जाए। कोई सेफ्टी का वहाँ उतना उचित व्यवस्था नहीं है। उसका मद्देनजर रखते हुए हमने अपने पूर्वांचल समाज को भलाई के लिए, हमने बेहतरी के लिए हमने स्विमिंग पूल बनाया, और जितने जो खानपुर मंडल में जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, हम एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर छठ पूजा मनाते हैं। तो एक साथ मिलके छठ पूजा बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी हैं, और यहाँ पे छठ माता की जो पूजा करते हुए सब इतने हंसी खुशी से बना रहे थे, और डांस भी हो रहा था। तो यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं से भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, और सूरज भगवान साक्षात यही एक भगवान है कि साक्षात है, दिखाई देते हैं। तो हम लोग उनको बहुत अच्छा मानते हैं, और बहुत मानते हैं भगवान को, और इनमें बहुत श्रद्धा है और विश्वास है हमें। हम जो मन्नत मांगते हैं हमारा पूरी होता है। छठ भगवान, सूरज भगवान। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि छठी मैया एक बिरादरी के नहीं, हम सब बिरादरी के लोग करते हैं। जितना पूर्वांचल, यूपी, बिहार, हमारे बेटे या हमारे आदमी कहीं भी रहते हैं, लेकिन छठ पर्व पर छुट्टी लेके ज़रूर आते हैं। ये हमारे लिए धन लक्ष्मी और महत्वपूर्ण व्रत है कि पूरे परिवार का सुख शांति मिलता है इस परिवार से। एक बेटा एक आदमी के लिए त्यौहार नहीं है, समस्त परिवार के लिए त्यौहार है। जय छठी मैया। जय छठी मैया। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, जान लेते हैं। पहले ये जो त्यौहार था ये पूर्वांचल में ही होता था, ज़्यादातर बिहार में ही होता था, लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ये एक त्यौहार ऐसा बन गया। तो ये त्यौहार का महत्व क्या है?
बहुत बड़ा महत्व है इसका, ये त्यौहार का। ये त्यौहार का हम बखान नहीं कर सकते, मतलब इनका हम कितना भी मतलब समझिए कि कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। बहुत महानता है इस व्रत का। ये निर्जल व्रत रख के रहा जाता है। बताया जाता है कि 24 घंटे तक जो है व्रत, 72 घंटे निर्जल व्रत रहते हैं। तो किस तरीके से आप बर्दाश्त करते हैं? अगर तो देखा जाए तो हमारा जैसे व्रत होते हैं, नवरात्रे के होते हैं, और भी व्रत होते हैं, पूर्णवासी के होते हैं, एक ही दिन का रहते हैं, लेकिन आप 72 घंटे तक किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं? ये छठी में ये करवाते हैं, छठी में एक शक्ति आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है। हाँ। और मान के चलिए कि जिसको गोद में बच्चा नहीं है, जिसको बच्चा नहीं है, ये व्रत करने से वो छठी मैया दे देते हैं, गोद में बच्चा लेके जाते हैं। हाँ, हम लोग बहुत महान मानते हैं छठी मैया को। हाँ। तो बहुत महान मानते हैं छठी मैया को। और अब आपको दिखाया स्विमिंग पूल, और जो महिलाएं हैं जैसे दीपावली में तैयार होती हैं, सस्ती हैं, संवरती हैं, ऐसी आज यहाँ पे भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे यंग जो है व्रत वगैरह नहीं रख पाते हैं, लेकिन आप 72 घंटे का व्रत रख रहे हैं, तो किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं? मैंने व्रत नहीं रखा है, मेरी माँ ने रखा है। अच्छा, व्रत आपने नहीं रखा? नहीं, मेरी माँ ने रखा है। माँ ने रखा है जी। तो ऐसे रख सकती है कि बेटी के बदले माँ रख सकती है? हाँ, रखती है जी जी। तो बेटी के बदले माँ भी इस व्रत को रख सकती है। और आप ये देख सकते हैं बाहर कितना व्यवस्थित यहाँ पे ये प्रोग्राम किया गया है। हमने स्विमिंग पूल आपको दिखा दिया, फिर उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी दिखा दे रहे हैं। पूरा पंडाल आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी व्यवस्थित तरीके से इसको रखा गया। यहाँ पे हमारे साथ जो यहाँ पे छठ पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे एडवोकेट संजीव वर्मा जी, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। संजीव वर्मा जी, ये छठ पूजा के बारे में। सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं छठ पूजा के प्रोग्राम में यहाँ पे आया, यहाँ का देख के माहौल मुझे खुशी हुई। ऐसे लगा कि हम किसी भी देश में एकता में अनेकता दिखा रहे हैं। और सभी बिहार का, पूर्वांचल का त्यौहार हमारे गढ़वाली भाई भी एक साथ मना रहे हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और यह प्रोग्राम सब जगह होना चाहिए। और आशा करता हूँ कि नहर पे ही सबका बने तो और ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन नहर में अभी बताया, जैसे कि हमारी बात चल रही थी कि सुरक्षा की दृष्टि से इन लोगों ने अपना यहाँ पे करा, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। अब नहीं है, शायद आगे हो जाएगी। अगर जो नहीं है तो आवाज़ उठानी चाहिए जागरूक आदमियों को, और उसके लिए सुविधाएं छठ पूजा पे इंतजाम करवाना चाहिए। जब और त्योहारों का हो सकता है तो छठ पूजा का भी किया जा सकता है। जी, तो ये हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा है। इन्होंने बताया कि क्या नाम, जो नहर पे जिस तरीके से सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं वहाँ पे करवानी चाहिए, क्योंकि छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और ये पहले बिहार में था, पूर्वांचल में था, लेकिन अब ये सारी जगह मनाया जाता है। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे रेलिंग वगैरह लगानी चाहिए और व्यवस्थाएं को दुरुस्त करना चाहिए। संजीव वर्मा जी, आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं। यहाँ पे सवाल निकल के आ जाता है कि यदि आप मेयर बन जाते हैं तो आपकी तरफ से गंगा घाट पे क्या कार्य होंगे? सारे त्यौहार वहीं पे बनेंगे और सभी एक साथ बनाएंगे। इंतजाम की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यानी कि एक मतलब अनेकता में एकता ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, वो तो मैं अब तक करता ही आ रहा। पहले फौजी था, फिर वकील बन गया, तो मेरे लिए तो सब एक ही हैं। मैं नमाज पढ़ने की भी हिम्मत रखता हूँ और त्यौहार बनाने की भी रखता हूँ। तो बहुत बड़ी बात कही कि अनेकता में एकता, सब करने की हिम्मत। तो जैसे कि अभी यहाँ पे लोगों ने बताया है कि जो ये छठ पूजा का त्यौहार है, ये किस तरीके से बनाया जाता है। और एक अकेला यही त्यौहार है कि जिसमें सूर्य देव भगवान की पूजा होती है, सूर्य अस्त होते हुए भी और सूर्य उदय होते हुए भी। तो पंडित जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि पूरे व्यवस्था ये कहाँ से चली और किस तरीके से ये त्यौहार हुआ है। छठ पूजा का क्या महत्व है और कहाँ से ये शुरू हुई थी? छठ पूजा का महत्व बहुत पावन और एकदम धार्मिक जो है कि ये पर्व है, और ये बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था आज से आदि ज़माने में। और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से चलते चलते ये पूरे विश्व में जहाँ पर भी बिहार के लोग रहते हैं उस जगह पर ये छठ का पर्व मनाया जाता है। ये 4 दिन व्रत जो है कि औरतें, हाँ क्या नाम की, बहुत तपस्या और बहुत कठिन व्रत है, और इसको पावन बना देती हैं 4 दिन के अंदर में। पहले दिन जो है नहा खा होता है, दूसरे दिन लौका और चावल या लौका भात बोलते हैं, तीसरे दिन जो है खरना बोलते हैं, चौथे दिन पहली छठ होती है जो आज आप आए हैं घाट पर, और चौथे दिन जो है
वो सूर्य जब उदय होता है तो उस समय जो है कि अर्घ दिया जाता है। ब्राह्मण जो है डूबते सूरज को, यही एक ऐसा त्यौहार है, यही एक ऐसा व्रत है पूरे भारतवर्ष के अंदर, भारत भूमि पर, इस पावन धरती पर, जहाँ गंगा कलकल चल करके यहाँ से चल करके उत्तराखंड से और जा कर के जो है गंगा सागर में मिलती हैं, वहाँ तक के सारे नियम एक ही हैं। इस छठ को पूरा करने के लिए बहुत शानदार और कोई बहुत विशेष खर्च नहीं होता। परंपरा कहाँ से चली थी पंडित जी? जैसे एक बहुत सारी त्यौहार हम जो बनाते हैं उनकी कोई ना कोई बुनियाद होती है, कोई ना कोई मतलब उद्देश्य होता है। तो ये छठ पूजा का जो चला था कहाँ से चला था? ये जानकी माता जी ने भगवान राम के लिए और अपने परिवार के लिए सबके लिए, कुल का भलाई के लिए, कुशलता के लिए, लोगों की भलाई के लिए संसार में जो है कि एक नया व्रत का उन्होंने अनुष्ठान किया। वो सीता जी ने किया था मुंगेर जिला में, और वहीं से जो है कि ये पावन और सुंदर और स्वधर्म जो है कि ये कार्य आज तक जो है धरती पर चल रहा है। और ऐसा जो है निहाल कर दिया, ऐसा ये बिखर गया जिससे कि पूरा विश्व इसको जो है कि जय जय कर के छठी मैया का व्रत करते हैं। यहाँ से चले जाएंगे, नेपाल हमारे देश से मिला हुआ है, नेपाल में बहुत ज़बरदस्त छठ मनाई जाती है, सिंगापुर छठ मनाई जाती है, अमेरिका, हॉलैंड, पोलैंड, श्रीलंका, हर जगह पर जो है कि इस सुंदर और पावन पर्व का जो है कि वो उत्थान हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर लोग शरीक हो रहे हैं जी। तो शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे कि ये पहले पूर्वांचल और बिहार में ही था, लेकिन आज और जो देखा जा रहा है कि जैसे पंडित जी ने बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड बनाया जा रहा है? देखिए, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि छठ महापर्व जो कि मुंगेर जिला से शुरू हुआ और सर्वप्रथम इसको माता जानकी ने किया था जब राम जी दीपावली पे आए थे, और उसके जो छठवें दिन उसके बाद छठ पूजा वहाँ से शुरुआत हुई। और ये आज न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस व्रत की आप एक अद्भुत बात देखिए, एक समाज, हर कोई व्यक्ति, आपने भी देखा होगा, आप भी अगर कभी सूर्य नारायण को जल चढ़ाते होंगे तो उगते सूर्य को अर्घ देते होंगे। इस व्रत की एक खासियत है कि सब कोई उगते सूर्य को जल देता है, अर्घ देता है, लेकिन इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। क्यों? यहाँ पे एक सवाल बन के आता है कि बोला जाता है, हिंदू अगर जो रीति रिवाज से बोला जाए कि डूबते सूरज की फोटो तक नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डूबते सूरज की पूजा हो रही है। देखिए, ये आपको जो भ्रांति फैलाएगी बिल्कुल गलत है। डूबता हुआ सूर्य, देखिए छठ माता जो है वो किसकी देवी हैं? प्रकृति की देवी हैं भैया, प्रकृति की देवी हैं। और डूबता हुआ सूर्य हो जाए, उगता हुआ सूर्य, सब प्रकृति में आ रहा है। तो मतलब हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। ये छठ केवल एक बार नहीं मनाया जाता, ये साल में 2 बार बनता है। एक चैत्र महीने में भी, छठ। तो बताया पंडित जी ने कि छठ एक साल में 2 बार बनता है, चैत्र महीने में भी बनता है। और यहाँ पे डूबते सूरज की भी पूजा होती है और उगते सूरज की भी पूजा होती है। तो इसी यहाँ पे हमारे साथ हेमंत बड़तवाल जी भी हैं, जो कि उत्तराखंड युवा संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं। हेमंत बड़तवाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है जी, सनातन धर्म है, और जो बट गए कट गए जो जब अभी चल रहा है, योगी जी ने जो नारा दिया है वो कनाडा में भी चला है, बांग्लादेश में भी चला है। और जहाँ जहाँ हमने अपने त्योहारों की, अपनी संस्कृति की अपेक्षा करी है, उसी का नतीजा है। तो अब हम ये नहीं, संस्कृति की अगर जो बात करें तो आप गढ़वाल से आते हैं, गढ़वाल की संस्कृति अलग है और पूर्वांचल की संस्कृति अलग है, तो कैसे इस संस्कृति को एक किया आप लोगों ने? देखिए अजय, सनातन की जो संस्कृति वो एक ही है, सब ओम ही बोलते हैं, ओम जय शिव ओंकारा। तो हाँ, ये भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। और छठ मैया जो सबसे पहले सीता ने मनाया था, उसी के बाद से छठ पर्व लगातार होता रहा है। हमें अपने संस्कृति और सनातन का बोध है, हमें इतना सिखाया गया है वर्तमान बांग्लादेश की स्थिति को देख करके, जो बट गया वो कट गया। हम सबके साथ में मिल करके रहेंगे, सबके साथ में रहेंगे, ताकि जो ये संदेश है पूरे भारत में जाए। क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू अपने संस्कृति से विमुख हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश हो, वहाँ 23% से 2% में आ गया, और पाकिस्तान में 26% से 1% पे आ गया। बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। और हिंदुस्तान के अंदर भी कश्मीर
6 महीने के अंदर हम हट गए वहाँ से। इसी तरीके से चलता रहेगा, केरल से हट गए। हिंदू भी हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक होता जा रहा है। अगर हम इसी तरीके से मनाएंगे, एकजुट मिल करके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस एकता में बहुत बड़ी बात निकलती है। बोलते हैं संगे शक्ति कर लोगे, संगठन शक्ति प्रदान करता है, इसीलिए हम ये सब त्यौहार मनाते हैं ताकि भाईचारा भी बना रहे। तो यहाँ पे हमारे साथ बच्चन सिंह नेगी भी हैं, जो कि नंदा कॉलोनी के अध्यक्ष हैं। बच्चन सिंह नेगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले छठ पूजा की सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और जो यहाँ पे माहौल था ना, बहुत अच्छा माहौल था। अब एक सवाल पूछा आपने इनसे कि उत्तराखंड के और इनके छठ पूजा में क्या फ़र्क है। आगाम छठ संस्कृति, क्योंकि पूजा पाठ का अगर जो तरीका धार्मिक स्थल से देखें, पूजा पाठ का तरीका उत्तराखंड में जैसे नंदा राजेश्वरी की पूजा होती है, वो डोली वगैरह आती है और पूरी उसमें भी इसी तरीके से। और यहाँ पे छठ पूजा जो होती है वो नहर किनारे होती है, मतलब कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो अलग अलग हो गया। तो किस तरीके से इस तालमेल को यहाँ पे फिट बैठाया? आगाम नंदा राजेश्वरी की हम पूजा करते हैं तो उसमें ये लोग हमारा साथ देते हैं। अभी छठ पूजा हुई तो हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो धीरे धीरे अपना सामंजस्य बढ़ जाता है। मेरा ये कहने का मतलब। तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो सारे तालमेल फिट बैठ जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग, इसी के साथ हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप जी। अरविंद कश्यप जी से भी जानते हैं, आज आप यहाँ पे दुर्गा कॉलोनी में आए और छठ पूजा पे आए हैं। आपको सबसे पहले पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ पर आकर इतनी खुशी हुई। अभी 3 दिन पहले बड़थवाल जी का मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगे आपने इस प्रोग्राम में आना है। और जब भी ये मुझे बुलाते हैं, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, मैं इनके बिल्कुल मना ही नहीं कर सकता। और यहाँ पर आकर मुझे इतनी खुशी हुई। ये माहौल जो हमने देखा पूर्वांचल जैसे, एक पूर्वांचल में ही होता था ये प्रोग्राम, आज हम देख रहे हैं जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है। यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, हमारा उत्तराखंड देख लो, जगह जगह इतना भीड़ है। मैं भी नहर के पुल पे से होके आया रुड़की में, इतनी भीड़ है वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, दोनों घाट भरे पड़े हैं। और ये जो हमारे एक संस्कृति है हिंदू की, जैसे इसमें कहते हैं कि जो माताएं जो अपने बच्चे के लिए ये व्रत रखती हैं, उनका बहुत ही इसमें लगन और एक वो होती है, क्या कहूँ मैं, कि उनके मन में एक अपने बच्चे के लिए इतना प्रेम और प्यार होता है कि सारी सारी रात रहकर वो अपने पानी में खड़े होकर उसके लिए दुआएं मांगती हैं। मैं तो आने वाले वर्षों में ये कहूँगा कि ये त्यौहार हमारे सभी केवल पूर्वांचल में नहीं, हमारे पूरे देश में मनना चाहिए। और इसकी बहुत बड़ी एक मान्यता है जो आज आप देख रहे होंगे जगह जगह ये प्रोग्राम हो रहे हैं। धन्यवाद। तो अरविंद कश्यप जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि ये खाली पूर्वांचल में नहीं बल्कि पूरे देश में ये त्यौहार बनना चाहिए। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे ऐसी ही धार्मिक खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।